और साथियों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ पर हेल्थ के वीडियोस देखने के लिए आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो इंसान हैं, ये अन्य जीव जंतुओं से ऊंचे माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं? हमने खुद अपने आप को मान लिया है। अब हमें क्या पता, हिरन, बकरी, खरगोश, गाय, कुत्ता, बिल्ली हमको बड़ा मानते हैं कि नहीं। लेकिन हम खुद को बड़ा मानते हैं। तो बड़ा मानते हैं तो अपनी बुद्धि पे भी ज़रा नज़र डालनी चाहिए। लाखों करोड़ों लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, और वो बीमारियां भी ऐसी हैं जो उनकी अपनी गलती से पैदा होती हैं। हम लोग जो गलतियां करते हैं उसका रिजल्ट बीमारी के रूप में पैदा होता है। ठीक है ना। आगे अब हम चाकू पे मुट्ठी बांध के अगर चाकू को मुट्ठी से बाहर खींचेंगे तो कटेगा ही, लेकिन नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम फटाफट डॉक्टरों के पास भागते हैं, एलोपैथी के पास। एलोपैथी में कोई भी दवा नेचुरल चीज़ पे नहीं बनी हुई। कई किस्म के केमिकल्स को मिला के दवाइयाँ बनती हैं, साल्ट को मिला के दवाइयाँ बनती हैं। अब आप धनिया खाइए, हल्दी खाइए, मिर्ची खाइए, जीरा, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, कुछ भी ले लीजिए आप। किसी अच्छी वनस्पति का, चाहे काला गोंद हो, चाहे कोई और सहजन का गोंद हो या कोई और गोंद हो, वो कितना भी खा लें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। होगा तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन एलोपैथी में कर रहे हैं शुगर को ठीक, और ख़राब हो रही हैं आँखें, किडनी, हार्ट। कईयों के तो दिमाग पर ही असर हो जाता है, और जिनके दिमाग पे असर होता है उनके दिमाग ज़्यादा तेज माने जाते हैं ऐसे समाज में। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि जैसे अब डायबिटीज़ की बात करते हैं, शुगर के लिए एलोपैथी में कई किस्म की दवाएं हैं, अलग अलग एमजी की दवाइयाँ। किसी को 25 की, किसी को 50 की, 75 की, 150 की, 500 की, 1000 की एमजी की दे रहे हैं, और वो आँख मूंद के खाई जा रहा है। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी हॉस्पिटल से उसे थैला भर भर के दवाइयाँ मिल रही हैं। वो घर पे ये ध्यान रखता है कि खाने के बाद कौन सी लेनी है, खाने से पहले कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है। लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि ये एलोपैथी की दवाइयाँ अंदर जाके कर क्या रही हैं, क्या कर रही हैं वो। क्या उसने आपका शुगर बिल्कुल ठीक कर दिया, नॉर्मल कर दिया? आप इंसुलिन इंजेक्शन लगाइए, इंसुलिन इंजेक्शन के प्रभाव से आपकी शुगर की रेटिंग घट जाएगी। लेकिन जब आप कुछ खा लेंगे तो फिर टेस्ट करा के देखिए या घर पे करिए, तो आपको शुगर फिर बढ़ी हुई मिलेगी, फिर आप इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये कोई वो नहीं है। अब चीनी के डिब्बे में चींटियाँ घुस गई, आप चींटियों को बाहर निकाल दिया, फिर चींटियाँ घुस गई, उनको बाहर निकाल दिया। आप कोई पानी का बर्तन लीजिए, उसमें चींटी का डिब्बा, सॉरी, चीनी का डब्बा। ये चीनी वो नहीं है, वो जो शी फिंग फिंग का नाम चीनी, ये वो चीनी नहीं है। ये चीनी वो है जो आप बनावटी चीनी बनती तो गुड़ से ही है, लेकिन होती है बनावटी, उससे ग्रस्त हो जाते हैं। ग्लूकोज आपका हजम नहीं होता है, इंसुलिन नहीं बनता है।
आप कोई ऐसी दवा लीजिए ना, एलोपैथी में डॉक्टर को कहिए कि भैया कोई ऐसी दो जो इंक्रीज कर अपना इंसुलिन को इंक्रीज कर दे, उसका इंसुलिन बनना। डॉक्टर तो यही कहेगा भाई ये दवाएं आपको सारी उम्र खानी पड़ेंगी। उनको भैया खानी क्यों पड़ेंगी? अब देखिए, आप आँख मूंद के दवाई खाने की जगह अपना एक आइडिया लगाइए कि आपको जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कारण का निवारण करना पड़ेगा। आप डॉक्टर को नहीं मना सकते, डॉक्टर की रोजी रोटी पे लात मत मारिएगा। जब उसको आप पूछेंगे तो उसके पेट पे लात पड़ेगी, तो वो रिसिस्ट करेगा, उसका आपको विरोध करेगा, आपको डरा देगा, यहाँ तक कि आपको ये कह देगा कि किडनी ट्रांसप्लांट भी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यदि दवा नहीं खाएंगे। देखिए, कम से कम शुगर का तो ये समझ लीजिए कि जितने गन्ने लेके आप, जितने टन गन्नों को लेके आप उसका रस निकालेंगे, जितना उसका रस निकलेगा उतना ही रस का गुड़ बनेगा, या उसकी चीनी बनाएंगे तो चीनी बनेगी। ठीक है जी। तो अब शुगर की बीमारी यही है कि आपकी मशीन जो है आपके खाए हुए कार्बोहाइड्रेट वाला जो, और ये है वनस्पति घी शी, चिकनाई और ऐसी चीज़ें, उनको जब वो तोड़ती हैं तो जैसे गन्ने से रस निकलता है वैसे खाने से शुगर निकलती है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से रिजल्ट के रूप में निकलती है। अच्छा, अब वनस्पतियाँ जो है, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इनमें आप देखिए कि कितनी कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, अब स्टार्च, अब आलू मना करते हैं, शकरकंदी मना करते हैं, गाजर मना करते हैं, अंगूर मना करते हैं, चीकू मना करते हैं, केला मना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके नाम ही चीनी के स्वाद से बने हुए हैं। और जो हरे पत्तेदार सब्जियां और दूसरी सब्जियां, कहते हैं सब्जियां इत्यादि सलाद ज़्यादा खाओ। तो अब एक्चुअली क्या है कि इंसान ने कभी नहीं देखा कि जो वो खा रहा है उसमें कौन से तत्व हैं, कौन से मिनरल्स है, उसमें प्रोटीन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, क्या है क्या नहीं है, इसका तो उसे पता ही नहीं। बस उसको ये लगता है कि पेट के अंदर एक थैली है, उसको भरना है, तो आप उसको भरिए। लेकिन जो चीज़ें अपने आप में शुगर को बसाए हुए हैं, जो पचने के बाद शुगर बनाएंगी, उनको तो आप कम कर सकते हैं ना। जितना आप उनको कम करेंगे आपकी शुगर उतनी कम होगी। समझ गए नहीं मेरी बात? कितनी नेचुरल बात है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। आज से आप रोटी या चावल एक बार में एक ही चीज़ लीजिए, और जितना आज तक या कल तक खाते रहे हैं उसका आधा कर दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट रोटी वाला को। सब्जियां सलाद वलाद जो हैं इनको बेखटके खाइएगा। सब्जियों को उबाल लीजिए, हल्का सा नमक वगैरह मिलाइए, घी डालने की जरूरत नहीं है, घी आपके पेट में, शरीर में पहले से चर्बी भरी हुई है, उसको शरीर इस्तेमाल करेगा, करने दीजिए, से ठीक रहेगी। आप पानी पीजिए खाना खाने के 30-40 मिनट पहले, या खाना खाने के 1 घंटे के बाद खूब पानी पीजिए। पानी के साथ खाना मत खाइए। ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहा रहे हैं और डिब्बे पानी के डाल रहे हैं। खाने में हमें
पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाते रहिए, खाते रहिए, पेट की अग्नि को उसे मथ कर पचाने दीजिए। 1 डेढ़ घंटे के बाद आपके पेट की जठर अग्नि शांत हो जाएगी। खाना पचना होगा वो पच चुकेगा। अभी आप जी भर के पानी पी सकते हैं। पानी पिएंगे तो आपके पेट के अंदर जो गाढ़ा लसलसा पदार्थ या जो भी बचा होगा वो घुलेगा और घुल के आंतों में उतरेगा और इससे कब्ज भी दूर होगी। और जो पानी पिएंगे उसमें आपके खाए हुए जो मिनरल्स पदार्थ हैं, पौष्टिक तत्व हैं, वो आपके ब्लड में पानी के साथ जाएंगे और शरीर को फ़ायदा देंगे। अब नेचुरल तरीके से आपकी शुगर कम बनी तो आपकी दवा घट भी सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल माई आइडियाज़।